हेलो दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस। क्या होगा? क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस। और क्या इसमें क्या है, तो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर। कल ही हमने इसमें 50 प्रश्न को बता दिए थे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए देखिए, चलिए देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या करा है। करा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, करा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? रीट जारी कर सकता है। तो पहला दिया है 220, दूसरा है 224, तीसरा है 226 और फोर्थ में 228। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए, क्या करा है। करा कि भारत की संघीय व्यवस्था में, करा कि भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है। पहला दिया है केंद्र सरकार, दूसरा है संसद, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और फोर्थ में दिया है राज्य। फोर्थ में क्या दिया है? राज्य। तो अवशिष्ट शक्तियां जो होता है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है। ये कर रहा है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। क्या कर रहा है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो पहला दिया है 97, दूसरा है 66, तीसरा है 67, कितना है 47 और फोर्थ में 100। संघ सूची में पहले 97 विषय दिया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है 100 हो गया है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? डी। चलिए अगला देखिए करा है 54वां प्रश्न। क्या करा है कि संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है। नंबर 1 दिया है 5वीं, नंबर 2 में 6ठी, तीसरा है 7वीं और फोर्थ में 8वीं। चलिए ध्यान पूर्वक देखिए। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी 7वीं। चलिए अगला देखिए करा है भारतीय संघीय करा भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। क्या है? अर्ध संघात्मक है। किसने कहा? तो नंबर 1 देखिए एम.बी. पायली, दूसरा है आइवर जोनिंग्स, तीसरा है केसी व्हीलर और फोर्थ में कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी लगाइए, केसी व्हीलर ने कहा था। चलिए अगला देखिए कहा है कि विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है। अब विदेश मामला जो होता है किस सूची में रखा गया है। तो नंबर 1 में दिया है संघीय सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची और फोर्थ में दिया है कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए लगाइए, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो पहला दिया है 24वां, दूसरा है 42वां, तीसरा है 45वां और फोर्थ में 73वां। तो कह ग्राम पंचायत की बात हो रहा है। तो ग्राम पंचायत कौन सा में दिया गया है? इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन डी। कब संशोधन हुआ था? 1992 में हुआ था। और यही पूछे कि नगर निकाय, तो 74वां। क्या होगा? 74वां। चलिए अगला देखिए करा है भारत में किस राज्य में, करा भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी। अब करा कि पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो पहला दिया है राजस्थान, दूसरा है बिहार,
तीसरा है उत्तर प्रदेश और फोर में मध्य प्रदेश। तो पंचायती राज की स्थापना जो हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। इन्हें ऑप्शन लगाइएगा ए। और ये क्या है तो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। अगर इसका चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कह रहा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो नंबर 1 दिया 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी, तीसरा है 24 अप्रैल, फोर में 14 नवंबर। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी 24 अप्रैल। चलिए अगले आइए कि 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। अब 74वां की बात हो रहा है, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। पहला दिया 10वीं, दूसरा है 11वीं, तीसरा है 12वीं और फोर में 13वीं। चलिए ध्यान पूर्वक देखिएगा तो सारी प्रश्न हल हो जाएगा। चलिए तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी 12वीं। चलिए अगला देखिए करा भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है। नंबर 1 में दिया कनाडा, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है ब्रिटेन और फोर में दक्षिण अफ्रीका। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन क्या लगा दीजिएगा, ऑप्शन डी लगा दीजिए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगले देखिए करा संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब करा वित्तीय आपातकाल से संबंधित है तो पहला दिया 352, दूसरा 356, तीसरा 360 और फोर में 362। सही जो उत्तर लगा दीजिए ऑप्शन ए लगाइए। करा कि आपातकाल की बात हो रहा, सॉरी वित्तीय आपातकाल की बात हो रहा तो वित्तीय आपातकाल लगाइएगा, ऑप्शन सी लगा दीजिए। ठीक है, अब यही पूछ देता आपातकाल तो 352 और राष्ट्रपति शासन 356। चलिए अगला देखिएगा अगला प्रश्न है करा किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा। अब करा किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा तो पहला दिया ग्रेनविल ऑस्टिन, दूसरा एच.बी. कामथ, तीसरा केतिसा और फोर में हाउस। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए लगा दीजिए। क्या लगाइएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला आइए, अगले प्रश्न क्या करा है कि दल बदल कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया। दल बदल जो होता है राजनीतिक दल से संबंधित होता है। अब करा के पहला दिया 50वां, दूसरा है 51वां, तीसरा है 52वां और फोर में 53वां। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी। कब पारित किया गया था 1985 में। अब कहेगा कि दल बदल जो कानून है किस अनुसूची में रखा गया तो 10वीं अनुसूची में रखा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आइए करा भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। अब कहा कि भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। पहला दिया 1950, दूसरा 1951, तीसरा 1952 और फोर में 1953। इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन ए 1952 में हुआ था। और किसकी सरकार बनी थी तो कांग्रेस पार्टी की। चलिए अगला आइए करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। तो नंबर 1 में दिया 141, दूसरा है 142, तीसरा 143 और फोर में 144। चलिए इसका सही जो उत्तर लगा दीजिए। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी ए। क्या होगा सी 143।
चलिए अगले प्रश्न आइए, संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता प्रदान की गई है? तो नंबर एक दिया कह दिया है 15वां, दूसरा 16वां, तीसरा 17वां और फोर में 18वां। अवसर की समानता की बात कर रही है, इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन बी लगा दीजिए 16वां। चलिए अगला देखिए करा है, सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान के मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा है? पहला है गोलकनाथ केस, दूसरा केशवानंद केस, तीसरा है मेनका गांधी केस और फोर में इनमें से कोई नहीं है। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, केशवानंद केस। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, कर रहे कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? कर कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? पहला दिया 15 अगस्त 1947, दूसरा 26 जनवरी 1949, तीसरा 26 जनवरी 1950 और फोर में कोई नहीं। तो जानते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। अगले कहा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं? तो नंबर एक दिया 170, दूसरा 172, तीसरा 174 फोर में 176। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो सही उत्तर लगा दीजिएगा। इसका सही ऑप्शन क्या लगाइएगा? 174। चलिए अगले प्रश्न आइए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है? तो पहला दिया है 9, दूसरा 11, तीसरा 12, फोर में 14। तो अनुसूची की संख्या जो कितना है? तो अनुसूची की संख्या जो है 12 है। भाग कितना है? तो भाग 25 हो चुका है, ठीक ना। और अनुच्छेदों की संख्या कितना है वर्तमान में? अनुच्छेद संख्या कितना है? 470 से अधिक हो गया। लेकिन मूल पूछेगा कि मूल संविधान में अनुसूची कितना था? तो अनुसूची 8 था, भाग कितना था? 22 भाग, और अनुच्छेद कितना था? 395 अनुच्छेद। चलिए इसका सही जो उत्तर लगा दीजिए ऑप्शन सी लगा दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पाइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से ली गई है? नंबर एक में दिया है यूएसए, दूसरा है कनाडा, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और फोर में आयरलैंड। चलिए सही उत्तर लगाइएगा। तो सही उत्तर क्या होगा बउआ? यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आइए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया है? पहला दिया है बेरुवारी केस, दूसरा है मेनका गांधी केस, तीसरा गोलकनाथ केस और फोर में केशवानंद भारती केस। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी मार दीजिए, भारती केशवानंद भारती केस। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? पहला दिया है लिखित संविधान, दूसरा है संसदीय सरकार, तीसरा है संघात्मक सरकार और फोर में एकात्मक सरकार। ऑप्शन लगाइए यदि एकात्मक सरकार नहीं होगा, क्योंकि भारत में दो क्या है? दोहरी सरकार था, एक राज्य सरकार और दूसरा केंद्र सरकार, यानी दो तरह की सरकार होता है भारत में। चलिए अगला देखिए करा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान नहीं है? पहला दिया संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है शक्ति का विभाजन, तीसरा है निष्पक्ष न्यायपालिका और फोर में दोहरी नागरिकता। इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन डी, यानी दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। चलिए अगला देखिए करा, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं, किसको देते हैं जी? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्या होते हैं? सभापति होते हैं। सभापति होते हैं। चलिए अगला देखिए करा कि मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से लिया गया है। तो पहला दिया केशवानंद भारती केस, दूसरा है गोलकनाथ केस, तीसरा है मिनर्वा केस और फोर में कोई नहीं। चलिए ध्यान से देख लीजिए, इसका सही जो उत्तर लगा दीजिए ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस। चलिए अगला देखिएगा कर धर्म का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। पहला है 20 से 25, दूसरा है 25 से 28, तीसरा 28 से 30 और फोर में 30 से 31। जो धर्म का अधिकार दिया गया है 25 से 28 में दिया गया है। अगला देखिएगा चुनाव आयोग में कितने सदस्य है। पहला है 1, दूसरा में दिया 2, तीसरा 3, फोर में 4। चलिए इसका सही जो उत्तर लगा दीजिए ऑप्शन सी लगा दिए। चलिए अगला देखिएगा राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों को हटा सकते हैं। अब करा कि राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों को हटा सकते हैं। तो पहला दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है मुख्य चुनाव आयुक्त, तीसरा है प्रधानमंत्री और फोर में गृह मंत्री। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा इसका ऑप्शन देख लीजिए, उम्मीद है कि सही होता है, ऑप्शन ए होना चाहिए। चलिए अगला देखिए करा यूपीएससी के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो पहला दिया 315, दूसरा है 317, तीसरा है 320 और फोर में 322। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी 320 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अब राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रहा है तो 352 लगा दीजिए, ठीक है। अगर यही पूछता वित्तीय आपातकाल पूछे, वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल पूछेगा तो क्या लगाइएगा आपातकाल 360, और राष्ट्रपति शासन पूछ दे तो क्या लगाइएगा 356। और वित्तीय अब करा कि राष्ट्रीय आपातकाल पूछा अनुच्छेद 300 क्या लगेगा 352। चलिए अगला ये करा राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। पहला दिया 25, दूसरा है 30, तीसरा है 35 और फोर में 40। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा जो होती है वो 35 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है 35 वर्ष। चलिए अगला देखिए कहा कि सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वित्तों का उपयोग किया। पहला दिया है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है राधा कृष्णन, तीसरा है बुट्टा सिंह और फोर में ज्ञानी जैल सिंह। इसका सही जो उत्तर था पैकेट वित्तों का प्रयोग किए थे ज्ञानी जैल सिंह ने किए थे। चलिए अगला देखिए कराए संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन सा अधिकार है। पहला दिया है स्वतंत्रता का, दूसरा है समानता का, तीसरा है धर्म का और फोर में इनमें से कोई नहीं। तो पहले की बात हो रहा है तो समानता का अधिकार ये कितना दिया गया है 14 से 18 में दिया गया है। चलिए अगला देखिएगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो पहला दिया है राजीव कुमार, दूसरा है ज्ञानेश कुमार, तीसरा है विवेक जोशी और फोर में सुखबीर सिद्धू। तो अब करा कि अभी जो इनके रीजन में इन्हीं के क्या होता में चुनाव हुए थे, ठीक है। बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, ठीक है। तो चुनाव कौन है ज्ञानेश कुमार है।
चलिए अगला देखिएगा, वित्त आयोग की अवधि क्या होती है। तो वित्त आयोग की अवधि क्या होती है, पहला दिया 3, दूसरा 4, तीसरा है 5 और में 6। इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन सी 5 वर्ष। चलिए अगला देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है। अब किसकी बात हो रही है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो पहला दिया सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है संसद, तीसरा है प्रधानमंत्री और फोर्थ में राज्य विधानमंडल। तो राष्ट्रपति पर लाया जाता है महाभियोग संसद, यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा बी। चलिए अगला देखिए कर है, राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं। तो पहला दिया 2, तीसरा दूसरा में 3, 4, 5। तो इसका सही जो उत्तर लगाइए तो 3 प्रकार के। और तीनों कौन होता है तो जान लीजिए, पहला दिया है आपात राष्ट्रीय आपातकाल 352, ठीक है। अब राष्ट्रपति शासन तो अनुच्छेद कितना लगाएंगे 356। वित्तीय आपातकाल पुद्दे तो वित्तीय आपातकाल में क्या लगाइएगा 360, यानी 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कर है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। अगर पूछ दे नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था तो क्या बताइएगा 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुआ था। किसके स्थान पर लाया गया था, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग लाया गया। अब कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका सही उत्तर मार दीजिए प्रधानमंत्री। चलिए अगला देखिए कह रहा है, विधान परिषद के सदस्यों की अवधि क्या होती है। कह रहा है विधान परिषद के सदस्यों की अवधि क्या होती है, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो विधान परिषद की अवधि जो होती है 6 वर्ष। और विधान परिषद का चुनाव लड़ने की आयु क्या होती है, चुनाव लड़ने की आयु जो होती है 30 वर्ष। कितना वर्ष, 30 वर्ष। चलिए अगले की कह रहा है, कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है किस अधिकतम अवधि के लिए। अवधि पूछ रहा है, तो पहला दिया है 9 माह, दूसरा 3 माह और तीसरा है 12 और फोर्थ में दिया 6 माह। इसका सही जो उत्तर लगाइए 6 माह। देखिए 6 माह के अंदर में कोई ना कोई राज्यसभा या लोकसभा होना जरूरी है। चलिए अगले देखिए करा, सरकार के कितने अंग होते हैं। तो पहला दिया है 2, दूसरा 3, तीसरा 4, फोर्थ में दिया 5। तो सरकार के कितने अंग होते हैं, तो सरकार के जो अंग होते हैं 3 अंग होते हैं। अजय संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के सदन जो होते हैं 2 होते हैं। किस राज्य से पृथक होकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था। तो पहला दिया उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, फोर्थ में कर्नाटक। तो सही उत्तर लगा दीजिए, मार दीजिए मध्य प्रदेश, ठीक है। अब 3 गो राज्य का गठन हुआ था 2000 में। पहला तो दिया छत्तीसगढ़, दूसरा क्या है झारखंड, तीसरा क्या था उत्तराखंड, ठीक है। अब इस तीनों के समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए अगला क्या, भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है, तो पहला दिया केंद्रीय गृह मंत्री, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और फोर्थ में राज्यपाल। चलिए तो इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन ए लगा दीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाइए और अपने दोस्तों को भी बतलाइए। चलिए अगला देखिए करा है, राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है। तो पहला दिया राज्यपाल,
दूसरा है केंद्रीय गृह मंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और फोर्थ में प्रधानमंत्री। चलिए देखिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा। तो इसका सही जो उत्तर होता है ऑप्शन ए क्या लगाइएगा, सी, राष्ट्रपति। चलिए अगला देखिए करा है वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं। तो पहला दिया है 2, दूसरा 3, तीसरा है 4, फोर्थ में 5। तो सही उत्तर लगा दीजिए 5। जबरदस्त प्रश्न दिया हुआ है। चलिए अगला देखिए करा भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। पहला दिया 1950, दूसरा 1951, तीसरा 1952 और फोर्थ में 1953। तो पहला बात हो रहा है, पहला की बात हो रहा है। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में। क्या हुआ था, संशोधन। अगर संशोधन की प्रक्रिया आपको दें, संशोधन की प्रक्रिया कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद क्या मारेगा, अनुच्छेद 368 में दिया गया है। और जैसे ही क्या हुआ था, संशोधन हुआ तो पहली बार क्या हुआ, आम चुनाव हुआ था। कब, 1952 में। अगला देखिए करा भारत कैसा गणराज्य है। पहला दिया धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है संप्रभुता, संप्रभु क्या दिया, सम प्रमुख, तीसरा है समाजवादी और फोर्थ में सभी। तो मार दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी मार दीजिए, सभी दिया गया है। चलिए अगर कल हम क्या करेंगे, कल जो प्रश्न होगा, कल हम इन्हें हिस्ट्री का प्रश्न का सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं। आम चुनाव का मतलब होता है लोकसभा का चुनाव, क्या होता है, लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का सदस्य बनने की आयु होती है 25 वर्ष होती है। तो वही पूछ रहा है कि भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं, तो कितना मारिएगा, 18। क्या इतना, 18। चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।